हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। क्या आप जानते हैं सिर्फ एक शब्द का उपयोग करके आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। हो सकता है आप सभी दिन रात अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए अलग अलग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है जब हम ये टेक्निक्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें हमारी डिज़ायर पूरी होने से रोकता है। हो सकता है ये हमारे बिलीव्स हो या कोई और कमी हो, पर जब आप ये सोचें कि सिर्फ एक शब्द यूज़ करके आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं तो कैसा लगेगा। क्या ये अद्भुत नहीं है और आपको अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो आज हम नेविल गोडार्ड द्वारा बताई हुई इस वन वर्ड टेक्निक के बारे में जानेंगे। नेविल गोडार्ड ने अपनी बताई हुई इस टेक्निक से कितने ही लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। ये वन वर्ड टेक्निक नेविल के लॉ ऑफ एजम्पशन से जुड़ी हुई है। लॉ ऑफ एजम्पशन कहता है कि अगर आप किसी भी डिज़ायर को शिद्दत से पूरा करना चाहते हैं और आप ये बिलीव करना शुरू कर दें कि वो डिज़ायर पहले से ही आपकी है, तो यूनिवर्स खुद आपके लिए नए नए रास्ते खोलना शुरू कर देगा। बस हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपनी डिज़ायर के लिए कन्विंस करना है कि हम बदलाव को एक्सेप्ट करते हैं, हम खुद को बदलने के लिए तैयार हैं और यही वो सही बदलाव है जो हम चाहते हैं। तो अगर हम कंक्लूजन में कहें तो लॉ ऑफ एजम्पशन सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, यही आपका फ्यूचर बनाएगा। अब बात करते हैं उस शब्द की जो आपकी इच्छा पूरी करेगा। आप एक ऐसा शब्द चुनिए जो आपकी डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है। उस शब्द को सोचते हुए इंस्टेंटली आपको अपनी डिज़ायर से जुड़ी हुई सारी फीलिंग्स याद आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू गेट हैप्पीनेस, तो ऐसा शब्द चुनिए जो हैप्पीनेस से जुड़ा हो और उसे बोलते ही आप खुशी महसूस करने लगे। आप जॉय, हैप्पीनेस या जो भी शब्द आपको अच्छा लगता है वो चुन सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम सक्सेस के लिए देख सकते हैं। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो ऐसा शब्द चुनिए जिसे सुनते ही आप ऑलरेडी खुद को सक्सेसफुल मानते हैं। जब भी आप इस शब्द को रिपीट करें तो आपको सक्सेसफुल होने की फीलिंग आनी चाहिए। तीसरा एग्जाम्पल एबंडेंस हो सकता है। याद करें लास्ट टाइम जब आप एबंडेंट फील कर रहे थे तो आप कैसा महसूस कर रहे थे। उस फीलिंग में आने के बाद एक ऐसा शब्द चुनिए जो आपको एबंडेंट होने की फीलिंग देता है। याद रखें आपको ऐसा शब्द चुनना है जो आपकी डिज़ायर के साथ रेजोनेट हो सके, क्योंकि ये शब्द आपकी डिज़ायर से जुड़ी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपको अपने शब्दों को एक्शन में लाना है और इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो है विजुअलाइजेशन एंड मेडिटेशन। इसके अलावा दूसरे तरीके हैं प्रेयर्स, अपने डिज़ायर को ज़ोर से दोहराना, एक विजन बोर्ड बनाना। विजन बोर्ड वो होता है जिसमें आप अपनी डिज़ायर से रिलेटेड अफर्मेशंस और उनकी पिक्चर्स को रखते हैं। आप जो भी तरीका चुनें, बस इस बात का ध्यान रखें कि आपको आपकी डिज़ायर को लेकर स्पेसिफिक रहना है। जितना ज़्यादा आप अपनी डिज़ायर को लेकर स्पेसिफिक रहेंगे उतना ज़्यादा आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को समझेगा कि आप क्या चाहते हैं। अब आपने अपनी डिज़ायर को लेकर एक शब्द चुन लिया है, तो अब जानते हैं कि आपको विजुअलाइजेशन कैसे करनी है। सबसे पहले तो एक ऐसी जगह चुनें जो शांत हो। दूसरे स्टेप में अपने दिमाग को शांत करें और अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए अपने शरीर को तैयार करें। बस तीसरे स्टेप में अपनी डिज़ायर को विजुअलाइज करना शुरू करें और जितना ज़्यादा आप स्पेसिफिक हो सकते हैं अपनी डिज़ायर को लेकर उतना स्पेसिफिक रहें। अपनी फीलिंग्स के साथ साथ अपनी सेंसेस को भी अपनी डिज़ायर के साथ जोड़ दें। बस अब फोर्थ स्टेप में ग्रेटिट्यूड फील करना शुरू करें। अपनी डिज़ायर को वो लव और जॉय दें। इसके बाद उस विजुअलाइजेशन से जितनी भी पॉजिटिव फीलिंग्स आई हैं उन्हें बाहर निकालें। आप अपने डिज़ायर पूरा होने पर कैसा महसूस कर रहे हैं इसे खुलकर सामने आने दें। किसी भी डिज़ायर को पूरा करने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। हर दिन बिना रुके इसकी प्रैक्टिस करनी होगी और हमेशा इसे प्रैक्टिस करते हुए याद रखें, उस शब्द का प्रयोग करते हुए अपनी पूरी सेंसेस और फीलिंग्स का यूज़ करें। विजुअलाइजेशन के अलावा दूसरा तरीका है ध्यान। ध्यान एक पुराना तरीका है आपकी इच्छा को पूरा करने का, जो आपके दिमाग में चल रहे विचारों को कंट्रोल करता है और पॉजिटिव विचार लाता है। तो आप एक शांत जगह में बैठकर उस शब्द का प्रयोग करें जो आपने अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए चुना है, जहां कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, और उस शब्द पर फोकस करें और उस शब्द को रिपीट करते हुए अपनी आती जाती सांसों पर भी ध्यान दें। आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप धीरे से अपनी आंखें खोलें और उस फीलिंग को महसूस करें जो आपकी डिज़ायर से जुड़ी है। महसूस करें आपकी इच्छा पूरी हो गई है। अब आपके सोचे हुए शब्द की एनर्जी आप में आ जाएगी। इस एनर्जी को अपनी पूरी सेंसेस के साथ फील करें। अपने आप को अपनी इच्छा पूरी होने के लिए तैयार रखें। रिसीविंग मोड में रहें। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस आपकी इच्छा को जल्दी पूरा कर देगी। लिमिटिंग बिलीव्स और नेगेटिव थॉट्स को खुद से दूर रखें। ये आपकी मैनिफेस्टेशन में बाधा बनते हैं।
पूरा विश्वास बनाए रखें। अपने लिमिटिंग बिलीव्स और नेगेटिव पैटर्न्स को ख़त्म करने के लिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। हर उस चीज़ के लिए धन्यवाद दें जो आपके पास है।